हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। तो हम भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। तो स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग का जो टॉपिक है वो किस चीज़ पर है। तो दोस्तों हाँ, ये जो गुड न्यूज़ थी ये मैं आपसे कब से शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि शुरू में तो मैं करना ही नहीं चाहती थी 4th मंथ तक। और उसके बाद मैं चाहती थी मैं आप लोगों से शेयर करूँ अपनी हर चीज़, अपनी डेली रूटीन, एवरीथिंग, मतलब क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो। अगर मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ तो मुझे आपसे ये सब चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए, पर हो नहीं पा रहा था। कई वजह बीच में आ जा रही थी, कई बार थोड़ा तबीयत का इश्यू, कई बार थोड़ा मेरे मोबाइल में भी थोड़ा इश्यू हो गया था, तो उस वजह से मेरे ब्लॉग्स जो हैं नहीं आ पा रहे थे। तो उसके बाद मैंने न्यू फ़ोन लिया, फिर अब जाके मेरे ब्लॉग्स थोड़ा हो पा रहे हैं, पर बीच में फिर वही है, तबीयत ख़राब हो जाती है कभी। वैसे तो मैं ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अब थकान सी लगने लगी है, और मतलब बहुत कुछ बॉडी में चेंजेस वगैरह आते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ यही गुड न्यूज़ शेयर करने वाली थी कि आई एम प्रेग्नेंट ऑफ 8 मंथ। तो अभी जो है मुझे 8 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बस एक ही हफ्ता बचा है, और उसके बाद जो है मुझे 9 मंथ लग जाएगा। बिल्कुल प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव में हूँ मैं। और एक्चुअली मैं आप लोगों से ना 5th मंथ के बाद शेयर करना चाहती थी, जब मेरे अल्ट्रासाउंड और सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ आ गया था। शुरू में मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ बोलते भी हैं कि नहीं करना चाहिए शुरू में, लेकिन खैर मैं इन बातों को मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन एक्चुअली पता क्या है, हमारा पहले भी मेरा एक मिसकैरेज हो चुका है, और उस वजह से मैं डर के मारे ना सच में मैं नहीं शेयर कर पाई। मेरे पे हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये चीज़ शेयर करूँ, मतलब ये सोच के ना कहीं दोबारा से फिर ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर क्या बोलूँगी, मतलब हो ही जाता है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ आखिर हमारी शादी के बाद से कि मेरा इतने टाइम बाद कंसीव हुआ, उसका कारण, ठीक है। तो मेरी शादी को एक्चुअली हो चुके हैं 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस अक्टूबर में। तो शादी के बाद एक्चुअली मेरी शादी भी ना जल्दी हो गई थी, मेरी 19 की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो मैं ना इतनी जल्दी मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहती थी, और मतलब इसलिए नहीं करना चाहती थी कि मतलब इतनी मैच्योर नहीं थी मैं, थोड़ा बचपना था। आसपास के समाज की जो मतलब हमारे मतलब जैसे बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, मुझे इतनी समझ नहीं थी, ठीक है। तो मतलब मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, मुझे खुद लगा था मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ कि अगर मुझे बेबी हो गया तो मैं उसको संभाल पाऊँगी, या उसके लिए मतलब कुछ कर पाऊँगी इन फ्यूचर। तो मैं खुद मतलब सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी हमारा बेबी हो। तो शादी के एकदम बाद ही हमने सोच लिया था कि हम अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे तो 2 या 3 साल बाद करेंगे, जब मैं 22 या 23 की हो जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड को भी इससे कोई वो नहीं थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। तो फिर हमारी शादी को मतलब हो जाता है, जैसे शादी के टाइम जल्दी जल्दी बीतता जाता है, पता नहीं चलता वक्त का। तो आसपास के लोग, समाज, रिश्तेदार, अपने परिवार वाले सभी को रहता है कि कोई गुड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है, सबको रहता ही है, हमको भी रहता है, ठीक है। होना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है। पर जैसे होने लगा था, और 1 साल बाद लोग बोलने लगे थे कि नहीं हो रहा है क्या, डॉक्टर को दिखाओ वगैरह वगैरह फैमिली में। लेकिन हम बोलते बोलते थक गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी उम्र छोटी है, अभी मतलब नहीं, मुझे संभाल मैं नहीं पाऊँगी, ठीक है। मैं यही बोलती हूँ सबको कि ठीक है। और फिर उसके बाद फिर जब मेरी शादी को मतलब 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले थे, फिर मैंने सोचा कि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मतलब जो है अब हम फैमिली प्लानिंग करना शुरू करते हैं। बाकी भगवान की मर्ज़ी है कि वो हमें कब देगा, है ना। तो शादी मेरी 3 इयर्स कंप्लीट होने में 1 महीना बचा था, तो हमने कहा कि अब हमें सोचना चाहिए। और
बहुत जल्दी मुझे कंसीव हो गया था, मतलब मेरी शादी की एनिवर्सरी पे मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ अपनी 4th एनिवर्सरी पे, तो 3rd एनिवर्सरी पे सॉरी। तो उसमें ये दिक्कत आई कि उस प्रेगनेंसी में मेरा ना थोड़ी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ऐसे कुछ नहीं हुई, मेरी बॉडी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं था, कोई इश्यू नहीं था। वो ये था कि मुझे ना एक इन्फेक्शन हो गया था, रूबेला। अगर आप लोगों में से कोई जानता होगा इस इन्फेक्शन को, मेरे ख्याल से तो नहीं सुना होगा, जिससे हुआ होगा सिर्फ वही जानता होगा। तो मुझे हुआ तो मैं जानती हूँ, वरना पहले तो मैंने भी कभी नहीं सुना था। तो इस इन्फेक्शन के चलते जो है मेरा मिसकैरेज हो गया था 3rd मंथ में, 8th वीक में, मतलब 2 मंथ मुझे कंप्लीट ही हुए थे। तो मुझे मिसकैरेज हो गया था और उस मिसकैरेज का मुझे पता भी नहीं चला, वो मेरा मिस्ड अबॉर्शन था। वो मुझे जाके 4th मंथ में पता लगा और फिर जाके मेरा DNC वगैरह मेरी कंप्लीट हुई। और उसके बाद मुझे पेट में अचानक से पेन वगैरह कुछ होने लगा था। तो उसके बाद मेरी पथरी, मेरा सिस्ट, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स इतनी सी उम्र में मतलब मैंने देख ली, फेस कर ली। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम मेरे सामने आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वैसे जो बोलते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मेरा पिछली प्रेगनेंसी जो मिसकैरेज हुई ना, शायद वो अच्छे के लिए हुआ। कोई मतलब लोग बोलेंगे, आप लोग में से कई लोग बोलेंगे कि ये कैसे बोल रही है कि मतलब जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर मेरा वो मिसकैरेज नहीं हुआ होता तो मुझे अपनी पथरी का पता नहीं चलता। क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर में, यानी मेरी पित्त की थैली में ना 20 mm की पथरी बन चुकी थी, जो कि मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। आगे बच्चा तो छोड़ो, मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। वो कभी भी फट सकती थी, वो मेरे आंतों में जा सकती थी, वो मेरी नली में फंस सकती थी। मतलब मेरा बचना ही मुश्किल हो जाता। आप ये सोचो मैं किस तरह बचती, मैं बता नहीं सकती। पर बोलते हैं ना, वो प्रेगनेंसी मेरी मिसकैरेज हुई, उसके कारण मुझे अपनी पथरी का पता चला। मतलब भगवान ने किसी न किसी रास्ते मतलब मुझे बता ही दिया। मतलब मेरा बचना लिखा था, मतलब ये समझ लो, है ना। तो बस ये उस वजह से मुझे मेरी पथरी का पता चला। फिर मेरा सिस्ट भी हो गई थी, ओवेरियन सिस्ट हो गई थी मुझे। और फिर मेरी ओवेरियन सिस्ट की दवाइयाँ चली, मेरी सिस्ट कंप्लीट ठीक हो गई। उसके बाद मेरी पथरी का वो चला, बता कि आपने आसपास की ऑपरेशन करना ठीक रहेगा या दवाई से होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि दवाई से ठीक होगा, इसलिए हमने ज़्यादा देर ना करते हुए ऑपरेशन का डिसीजन लिया। और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से। मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि सच में मेरा ऑपरेशन हुआ। लोग ऑपरेशन के नाम से डरते, लोग नहीं, मैं खुद डरती हूँ। लेकिन सच में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हो गया इतना अच्छे से। और उसके बाद ना ही मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत है ना कुछ है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है। और फिर उसके बाद फिर से बात आई कि हम अपनी जो प्रेगनेंसी आगे फैमिली प्लानिंग कब तक करें। तो ऑपरेशन के बाद एकदम से नहीं हो सकता है, वैसे मेरे लेब्रोस्कोपी से ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी मतलब मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने अपने ऑपरेशन के बाद 6 मंथ का टाइम लिया, सोच के कि 6 मंथ के बाद ही हम सोचेंगे। तो 6 मंथ के बाद हमने अपने फैमिली प्लानिंग के लिए सोचा और भगवान की कृपा से मैंने कंसीव कर लिया। 1 महीने में ही मैंने कंसीव हो गया था। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कंसीव कर लूँगी, क्योंकि कहते हैं DNC के बाद, मिसकैरेज के बाद कंसीव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी बातें सुनने में आई थी, मतलब मेरे ना, तो मतलब थोड़ा मेरे मन में वो था कि मैं इतनी जल्दी कंसीव नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने 1 ही महीने में कंसीव कर लिया था। और उसके बाद से अब मुझे 8th मंथ चल रहा है अभी, और 5th मंथ की अल्ट्रासाउंड और 8th वीक का अल्ट्रासाउंड सब कुछ मतलब ठीक हो गया था। 5th मंथ के बाद मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, लेकिन ऐसे कुछ इशू वगैरह हो गए थे, उस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि येस आई एम प्रेग्नेंट, और अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है। और सच बताऊँ तो शुरू के मतलब 1st मंथ का तो हमें पता ही नहीं रहता, 2nd और 3rd मंथ मेरा बहुत मुश्किल बना रहा। बहुत वॉमिटिंग वगैरह, नोज़िया, वॉमिटिंग, बहुत कुछ मतलब झेला बहुत मुश्किल से। और उसके बाद
4th 5th 6th और 7th भी मतलब मेरे बहुत अच्छे गए हैं। मैंने सब काम किया घर का, मुझे कुछ अपनी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे मैं पहले नॉर्मल थी मैं वैसी रही, बहुत मस्त होके। लेकिन जब से 8 मंथ लगा है ना, बहुत थकान लग रही है, बहुत सांस लेने में भी दिक्कत सी आ रही है, सांस फूल रही है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। और बीच में मेरी तबीयत में भी थोड़ा इशू हो गए थे, मेरे प्लेटलेट्स वगैरह थोड़ा कम हो गई थी, तो ना मुझे उस वजह से ना चक्कर से भी आने लग गए थे, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही थी ज़्यादा देर तक। तो फिर मेरे टेस्ट वगैरह दोबारा से हीमोग्लोबिन यूरिन टेस्ट वगैरह हुआ, तो उसमें मेरा जो है प्लेटलेट्स कम आई। और उसके बाद मैंने कीवी नारियल पानी मतलब सब कुछ लिया एंड अब ठीक है सब कुछ। दोस्तों ऐसा हो रहा है ना, अब आजकल तो मतलब ना थकान बहुत लग रही है और ज़्यादा देर खड़ा भी रहा नहीं जा रहा है, बोलने में भी बहुत थकान लग रही है, मतलब बोलने में भी ना ऐसी थकान लग रही है ना, बोला नहीं जा रहा ज़्यादा देर तक। और मतलब सांस फूल रही, बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, पूछो मत। अब तो ये हो रहा है बस फटाफट से कब, अब ये जितने भी दिन बचे हैं ना फटाफट से कम निकले और ये पेट हल्का हो, वरना बहुत दिक्कत आ रही है सच में। 8 मंथ 8 9 मंथ निकालना बड़ा मुश्किल है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, मतलब बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और पर एक तरह ये बहुत अच्छे मोमेंट है ये मतलब दोबारा मतलब ज़िंदगी में नहीं आते, ये एक मेमोरीज़ है, मतलब हमें याद रहेगा कि हमने अपने बच्चे के लिए कितनी कितनी मुश्किलें सही हैं, है ना। मतलब खैर हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन गांव में तो कितना कुछ होता है करने के लिए, हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम शहरों में रह के बहुत आलसी हो गए, मुझे ऐसा लगता है। चलो खैर जो भी है, घर के काम तो हम सब करते ही हैं, मतलब जितना हो पाता है मुझसे इतना तो मैं करती हूँ। खैर मन तो नहीं करता बिल्कुल नहीं, थकान लग जाती है बहुत ज़्यादा, पर करना पड़ता है, बैठे बैठे रह के भी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मेरा यही है, मॉर्निंग वॉक तो मेरा होता नहीं है। बात रही मेरी एक्सरसाइज और योगा वॉकिंग वगैरह की, तो ऐसा कुछ अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। शुरू में तो थोड़ा जो मैं दूध लेने जाती थी तो सुबह की मॉर्निंग वॉक हो जाती थी, आजकल तो वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि दूध ना हमने ना अपने ना नज़दीक लगा लिया, अपने घर के बिल्कुल सामने। शाम के टाइम में वहीं से लेके आती हूँ और इवनिंग वॉक पे तो मैं जाती हूँ। और मतलब बिल्कुल चलाने ज़्यादा बहुत थकान लगता है, ऐसा मतलब मन ऐसा करता है ना बैठ जाऊँ मैं, लेकिन हिम्मत करके चलती हूँ बहुत, मतलब मैं ना 2-3 किलोमीटर चल के आती होंगी मैं, और इससे ज़्यादा तो मेरे उसके बाद है भी नहीं। और बाकी अभी एक्सरसाइज योगा वगैरह तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ सुबह थोड़ा सा आजकल मैंने स्टार्ट किया 1 हफ्ते से, अनुलोम विलोम वगैरह सुबह सुबह मैं छत पे जाती हूँ और थोड़ा सा अनुलोम विलोम करती हूँ और बैठ के जो छोटे मोटे योगा होते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और अब जब मुझे 9th मंथ लग जाएगा उसके बाद से मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी में जो सहायक होती हैं वो सब मैं करूँगी अपनी मैडम से पूछने के बाद। अभी मुझे जाना है, मुझे 9 मंथ लगने वाला है 1 हफ्ते बाद, तो उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर में। मेरी लास्ट सोनोग्राफी होगी एंड मेरे ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट सब होने वाले हैं, तो फिर उसकी रिपोर्ट आप लोग से शेयर करूँगी। और जो भी होगा मतलब रिपोर्ट में जो भी आएगा सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी रही मेरी 5th मंथ की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, वो मैं आपके साथ अगले वाली ब्लॉग में शेयर करूँगी। जब मैं 5th मंथ के लिए गई थी ना तो मैंने ब्लॉग बनाया था, मैंने कहा ये ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग के बाद ना मेरा जो अगला ब्लॉग आएगा ना वो मेरा ब्लॉग होगा मेरी 5th मंथ की सोनोग्राफी के लिए, जब हम काशीपुर गए थे ना तो वो वाला ब्लॉग होगा, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज मत होना, वो मेरा 5th मंथ का होगा, ठीक है। और ये वाला मंथ जो अभी प्रेजेंट टाइम का है और वो पास्ट टाइम वाला मेरा जो ब्लॉग है मैंने बना के रखा ही हुआ था, मतलब आप लोगों से शेयर करने के लिए, पर शेयर नहीं कर पाई। तो इसके बाद वो वाला ब्लॉग आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके साथ ना अब डेली जो होता रहेगा मेरे साथ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे शॉर्ट्स वीडियो सब कुछ अब आते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मेरी शॉर्ट्स वीडियो को भी मिस मत करना, उसमें आपको मेरी लाइव प्रेगनेंसी वाला मतलब टाइम दिखेगा, रोज़ शॉर्ट्स वगैरह आते रहेंगे। अब मेरा मन काफ़ी टाइम से था प्रेगनेंसी वाले शॉर्ट्स वीडियो डालने का, तो लेकिन यही था कि मैंने अभी अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं की थी तो मैं नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अब मैंने प्रेगनेंसी आपके साथ मतलब अनाउंस कर दी है,
तो अब मेरी जो है सब ब्लॉग्स और प्रिंसी वाले आएंगे, शॉर्ट्स वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए एक छोटी सी क्लिप मैंने तैयार की थी, और ये क्लिप मैंने ना अपने 6th मंथ में की थी, जब मेरे 5th हो गया था कंप्लीट और मैं सोनोग्राफी करवा के आ चुकी थी अपनी। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, छोटी सी क्लिप है, और आप लोग एंजॉय करना। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा ये छोटा सा क्लिप? ये मैंने खास आप लोगों के लिए तैयार किया है, और इसमें तो मेरा बेबी बम कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तो इतना बड़ा हो गया ना, सच में पूछो मत। हाँ, तो अब तो ना मेरा बेबी बम काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत थकान लग रही है मुझे, तो सॉरी। तो अब आपको मेरे बेबी बम ना मेरे आने वाली शॉर्ट्स वीडियो में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, रोज़ देखना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो बाकी बस यही था इस ब्लॉग में, और कुछ खास नहीं है। आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस मुझे करनी थी, मैंने कर दी है। और फिलहाल आप सभी को अभी सावन चल रहा है, सावन के महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। क्योंकि ये शुभकामनाएँ मैंने आपको नहीं दी थी, बिकॉज मेरे ब्लॉग्स बन ही नहीं रहे थे मेरी तबीयत की वजह से। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरा पिछला व्लॉग है मई के महीने का। तो इस वीडियो को भी मेरे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और आने वाली उस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हो आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तक के लिए आप बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हम भी अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।